नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घर समेत 6 जगहों पर रविवार सुबह शुरू हुई ईडी की रेड सोमवार की देर रात तक चली। दिन भर की जांच के बाद ईडी ने कुल 35.23 करोड़ रुपए कैश और ट्रांसफर पोस्टिंग के पेपर बरामद किए हैं। आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के फ्लैट से 31.20 करोड़ और बिल्डर मुन्ना सिंह के यहां से 2.93 करोड़ रुपए बरामद किए गए। बरामदगी के बाद संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम से देर रात तक पूछताछ की गई। इसके बाद दोनों को देर रात ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि ईडी ने सोमवार की सुबह तकरीबन 6:30 बजे अधिकारियों ने एक साथ 9 जगहों पर छापेमारी करने पहुंची, जिसमें चंपई सरकार में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम, बिल्डर मुन्ना सिंह, इंजीनियर कुलदीप सिंह, इंजीनियर विकास कुमार सहित कई लोग शामिल हैं। टीम ने संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम ने हरमूर रोड स्थित सर सैयद रेसिडेंसी के ब्लॉक बी के फ्लैट नंबर 1 पहुंची। यहां से जांच की शुरुआत की। टीम को यहीं सबसे अधिक कैश मिले। वहीं दूसरा कैश बिल्डर मुन्ना सिंह ने पीपी कंपाउंड स्थित आवास में मिला। इसके अतिरिक्त अन्य जगहों से केवल कई तरह के दस्तावेज मिले हैं। छापेमारी रात के लगभग 11:30 बजे तक चली। इधर ईडी की टीम ने मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके सहायक जहांगीर को सोमवार की देर रात गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। एजेंसी ने रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट से दोनों से पूछताछ करने के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी, जिस पर कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी। बता दें कि ईडी ने सोमवार की सुबह मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल समेत कई अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी, जो देर रात तक चली। इस दौरान संजीव लाल के सहायक जहांगीर के घर से ईडी ने 35.23 करोड़ नगद बरामद किया था। वहीं संजीव लाल के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंह के यहां से 3 करोड़ बरामद हुए थे। वहीं लगातार दूसरे दिन ईडी 7 नए ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। माना जा रहा है कि इस छापेमारी में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के सहायक के यहां से मिले करोड़ों रुपए कैश मिलने पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। विपक्षी नेता बार बार यही राग अलाप रहे हैं कि आदिवासी नेताओं को फंसाया जा रहा है, लेकिन इनकी करतूतों से स्पष्ट है कि पिछले 4 साल में इन्होंने आदिवासी समाज के मान सम्मान को धूमिल किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अफसरों के साथ मिलकर यहाँ की खनिज संपदा को लूटने व लुटवाने का काम किया। इसके पहले भी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 350 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है। अगर इन दोनों कैश कांड की ठीक से जांच हुई तो इसके तार कांग्रेस के शहजादे से भी जुड़े हो सकते हैं। सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से श्री मरांडी ने कहा कि पिछले दिनों झारखंड में उलगुलान न्याय महारैली में भ्रष्ट व दागी नेताओं का जमावड़ा लगा था। इनके कारनामे अब उजागर हो रहे हैं। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो भूमि हरी जमीन का फर्जी कागजात बनाकर लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि संपत्ति का सर्वे कराएंगे, उन्हें अब ये बताना चाहिए कि आलमगीर आलम के सरकारी आपात सचिव के सहायक के यहाँ मिले करोड़ों रुपए किसके हैं। उन्होंने कहा कि अगर सहायक सचिव के यहाँ से करोड़ों रुपए कैश मिल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि दूसरे उच्च पदाधिकारियों के पास कितना पैसा होगा। दलाल बिचौलिया उनके ठिकानों पर जो 20 करोड़ से अधिक नोट जो मिले थे वो भी आप सब लोगों के संज्ञान में है। और उसके बाद भी आज देश के जो कांग्रेस पार्टी के लीडर है या एनडी अलायंस के जो गठबंधन के जो लीडर है राहुल गांधी, वो भी घूम घूम करके क्या कहते हैं कि भाई संपत्ति का हम एक्सरे कराएंगे। भाई और क्या एक्सरे करके तो सब मिल ही रहा है संपत्ति। शायद वो कल आने वाले भी है तो हम कहेंगे कि उनको बताना चाहिए कि भाई ये भी जो आज भी जो पैसा मिला है आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके क्या कहते हैं नौकर के घर पर,
इतना बड़ी रकम, आखिर वो रकम किसका है ये उनको बताना चाहिए उनको भी। और ये जो पैसा का जाखिरा, यानी आप सोच सकते हैं अगर नौकर के घरों में इतना, घर पर इतना पैसा मिलता है तो उनके सहायक, उनके सचिव या फिर मंत्री या सरकार से जुड़े दलाल बिचौलियों के घर और भी अगर छापामारी हो जाए तो पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपया मिलेगा, ये शायद हम और आप कल्पना ही कर सकते हैं। शायद वहां तक हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उतने पैसे इन लोगों के ठिकानों में होंगे या इन लोगों के पास होगा। तो हमें लगता है कि ये पैसा भी कहीं ना कहीं इन लोगों के यहाँ तक आपको मिलेगा, क्योंकि ये लोग इतना पैसे जो बरामद हो रहा है और उसमें भी उन्हीं लोगों के घर बरामद हो रहा है, कांग्रेस के। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं चुनाव में निराश हताश जो हो चुके, तो पैसे के बल पर चुनाव जीतना ये लोग चाह रहे हैं, उसका उपयोग करने के लिए यहाँ वहाँ पैसा जिसको बोलते हैं बिखारे हुए हैं इसको। कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के नौकर के घर से करोड़ों रुपए नगद मिलने के मामले पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस कार्रवाई के लिए ईडी को धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के वैसे उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि सिंहभूम लोकसभा सीट से गीता कोड़ा के पति मधु कोड़ा और धनबाद के प्रत्याशी ढुलू महतो पर भाजपा की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाता है। विधायक ने नरेंद्र मोदी को नसीहत देते हुए कहा है कि देश में आप जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है, लेकिन जब जनता आपके साथ है तो आप ऐसे उम्मीदवारों को क्यों मौका दे रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप खुद कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तब क्यों ऐसे उम्मीदवारों को मौका दे रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में काफी फर्क दिखाई पड़ता है। इसके लिए तो मैं ईडी को बधाई देता हूँ। ईडी ने छानबीन करके तथ्य का पता किया और रेड किया। ये इस सरकार में कोई पहली घटना नहीं है ये, मगर ईडी से मेरी शिकायत इतनी ही रहती है कि अफसरों को ऐसे काम के लिए तमाम बधाई देने के बाद भी ईडी वैसे लोगों की तरफ नहीं ताकती है जिनका केंद्र में सत्ता से नज़दीकी है। ईडी ने तो ढुलू महतो पर भी ECIR दायर किया है। ढुलू महतो के बारे इनकम टैक्स भी जांच पूरा कर चुका है। ये सारे तथ्य पता हैं और वो भाजपा के उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन में जो दिया है संपत्ति के विवरण का, उसमें कहीं नहीं लिखा कि 200 एकड़ ज़मीन जिसकी घेराबंदी उन्होंने करके रखी है उनकी है। तो नहीं है तो ईडी को बताना चाहिए ये भी बात कि उस चारदीवारी के भीतर की ज़मीन है किसकी, आखिर उसमें जो पैसा लगा है वो पैसा कहाँ से आया है। तो ईडी को इसके लिए हम बधाई देंगे, मगर साथ ही उनके ध्यान में इस बात को भी डालेंगे कि बाकी लोग जो हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं 5 बार रांची लोकसभा सीट से सांसद रहे रामटल चौधरी व उनके बेटे रणधीर चौधरी की भाजपा में घर वापसी हो गई है। सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इनका पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि रामटल चौधरी लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं। रांची व आसपास के इलाके में इनका जनाधार है। इनके आने से संगठन और मजबूत होगा। एनडीए राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। पार्टी में शामिल होने के बाद रामटल चौधरी ने कहा कि उन्होंने न कभी पार्टी छोड़ी और न ही उन्हें भाजपा से निकाला गया। भले ही वह 5 साल तक पार्टी कार्यालय नहीं आए, लेकिन उनका पार्टी नेताओं से हमेशा मधुर संबंध रहा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से वे चुप थे, लेकिन अब फिर से पार्टी का झंडा फहराने का काम करेंगे। इस दौरान पाकुड़ विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके शंभू नंदन ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इनका भी स्वागत किया। मौके पर सांसद संजय सेठ, पूर्व सांसद महेश पोद्दार, अजय मारू, भाजपा रांची ग्रामीण जिलाध्यक्ष सुरेंद्र महतो, पूर्व विधायक राम कुमार पाहन, प्रणब कुमार बब्बू समेत कई नेता मौजूद थे।
चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आदरणीय रामलाल चौधरी जी को और उनके पुत्र श्री रणदीप चौधरी जी को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वास्तव में अचानक नहीं बल्कि पहले से ही बात चल रहा है और बल्कि मैंने कहा था कि जिस दिन नॉमिनेशन कर रहे थे हमने कहा कि हम तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उसी दिन कोडरमा लोकसभा का भी नॉमिनेशन था, वहाँ से हम विधायक भी हैं, तो हमने कहा था कि हम तो गिरिडीह में रहेंगे लेकिन चौधरी जी को और रणदीप जी दोनों से बात करके आप जरूर आप लोग यहाँ पे। शायद उस दिन नहीं हो पाया, फिर लोगों ने बताया कि नहीं चाहते हैं कि बड़ा कोई कार्यक्रम करके। फिर कल जब प्रभारी जी जा रहे थे तो परसों रात में 11 बजे तक हम लोग यहीं थे, हम घर गए तो फिर उन्होंने टेलीफोन किया, कल मैं बोकारो जाने वाला हूँ कि चौधरी जी के विषय में क्या कहना है। हमने कहा कि भाई हम लोग तो लाने की ही पूरी तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारे भी नहीं बन पा रहा है, तो बोला कि मैं कल जाऊँ उनके वहाँ से चाय नाश्ता करते हुए मैं बोकारो। हमने लगे बेशक आप जाइए, अपने घर के लोग हैं, कोई चिंता नहीं है। तो हम तो अभी आए थे मात्र अध्यक्ष से मिलने के लिए, और जो हमारी इच्छा, हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा थी उसमें कमी नहीं है। ये हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। अगर ज्वाइन करने की बात होती सब लोगों को खबर करके फिर सूचना दी गई कि नहीं कैंसिल किया गया। फिर राष्ट्रीय मंत्री की उपस्थिति, अध्यक्ष जी की उपस्थिति, प्रभारी जी की उपस्थिति, ये सब हम लोग मान के चल रहे थे, मगर राष्ट्रीय महामंत्री तो घर पर ही आ गए कि हमको जाना है। लेकिन प्रभारी जी भी चले गए हैं, और इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि हम सामूहिक पर विश्वास करते हैं। लोग करना शुरू कर रहे हैं कि अपने जा करके ज्वाइन कर लें, ये अच्छी बात नहीं है। और जो लोगों की इच्छा थी हजारों की संख्या में इस कार्यालय में आने का, वो नहीं आ पाया, तो ये सुनना तो हम लोगों को पड़ेगा ही। तो खैर, जहाँ तक बीजेपी में ज्वाइन करने की बात है, आपको बताएं कि हम चुनाव भी लड़े पिछली बार निर्दलीय, तो हम जैसे मोबाइल जो साइलेंट करते हैं ना, वही से हम थे। विज्ञान किए, पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और 6 साल के साथ चुनाव लड़ता आदमी 6 वर्ष के लिए निकाला जाता है, वो भी नहीं निकाला गया। तो हम एक तरह से पार्टी में थे ही, थोड़ा सा मैंने साइलेंट थे, और लोग से मिलना जुलना भी बरकरार रहा। तो हम लोग तो शुरू से जीरो से जनसंघ काल से नहीं आते। इधर राज्य के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी के बाद सोमवार शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदला। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में अचानक हुई बारिश से लोगों को प्रचंड गर्मी से काफी राहत मिली। दिन भर भीषण गर्मी के बाद सोमवार की शाम मौसम ने अचानक करवट ली। पूरे कोल्हान में दिन में उमस भरी गर्मी का एहसास हुआ। मुसाबनी में सुबह से प्रचंड धूप के बाद शाम 5 बजे से आसमान में राहत के बादल छाए। वहीं संध्या 6:30 बजे आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश हुई। इसमें लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। रात में लोगों ने ठंड के एहसास के साथ चैन की नींद ली। लोगों का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। लोग लू की चपेट में आ रहे थे। बारिश गिरने से लोगों को काफी राहत मिली है। और सरायकेला जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को मतदान हुआ। सुबह 9:30 तक लगभग 48% मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके थे। मतदान दोपहर 12:30 तक चला। इसे लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह देखा गया। मतदान को लेकर जिला प्रशासन से पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी। इधर मुख्य चुनाव पदाधिकारी से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार दास, सहायक चुनाव पदाधिकारी से अधिवक्ता प्रणव कुमार एवं अधिवक्ता दीनदयाल मिश्रा की निगरानी में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। दोपहर 2:30 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी तथा शाम 5 बजे तक परिणाम की संभावना है। मुख्य चुनाव पदाधिकारी अजीत कुमार दास ने बताया कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया गया है। अजीत कुमार दास, CEO DBS सरायकेला बोल रहे हैं। अब हमारे यहाँ शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अभी तक
9:55 ना 9:55 तक लगभग 90 वोट पड़ चुका है और अभी बहुत सारे लोग वोटर्स लाइन में हैं। बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से इधर जमशेदपुर संसदीय सीट से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को जीत दिलाने के लिए तमाम घटक दल अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल की जमशेदपुर इकाई ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसके लिए रणनीति तैयार की। बिष्ट्रपुर स्थित एक होटल में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जिला राज्य चुनाव समिति के संयोजिका शारदा देवी ने की। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को प्रखंड स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने एवं महागठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती को जीत दिलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, युवा बेरोजगार हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे मोदी सरकार जेल भेज देती है। लेकिन इस चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा और महागठबंधन में शामिल सभी दल मिलकर देश को नई सरकार देंगे। इसके साथ ही निरंकुश मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। मोहंती जी हैं, उनको हम लोग चुनाव जीत कर और पगड़ी पहनाकर हम लोग उनको दिल्ली भेजेंगे और हम लोग को हर कोई हमारे नेतागण कार्यकर्तागण बैठे हुए हैं, सभी का सोच है, सभी लोग का मेहनत है, सभी लोग अपना खून पसीना बहा रहे हैं। उनको जिताने के लिए हम लोग हर जगह कोना कोना गली गली जा रहे हैं और उनके बारे में हम अपने कर्ज के बारे में बता रहे हैं, कैसे देश को बचाना है, कैसे हमको संविधान को बचाना है। संविधान पर तो महा चोट आया है जो कि हरगिज बर्दाश्त नहीं है। संविधान ऐसा चीज है, उस सभी के लिए बना है, उसको हम लोग को ज्यादा खतरा हो गया है। जो महिलाओं को लिए भी बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस तरह से कर रहे हैं, जो कि हर बेटी बोल रही है कि सबसे पहले अगर कोई जाए तो बीजेपी सरकार जाएगी तो हम आनंद से रहेंगे। वहीं रांची स्थित श्री नारायण दास जी ठाकुरबाड़ी राम मंदिर में 56 भंडारा का भव्य आयोजन किया गया। इसमें कई संत महात्माओं ने शामिल होकर भव्य प्रसाद का आनंद उठाया। यह आयोजन बाबा श्री श्री महंत मोहन दास जी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। इस भंडारे में भाग लेने वाले लोगों ने आत्मनिर्भरता, सहयोग और प्रेम का संदेश दिया। यह आयोजन धार्मिकता के साथ साथ समाज में सामूहिक भाईचारा की महत्ता को भी प्रकट करता है। राम मंदिर के इस भव्य आयोजन ने न केवल धार्मिक और सामाजिक उत्साह को बढ़ावा दिया, बल्कि ये एक सशक्त सामाजिक संगठन के रूप में भी साबित हुआ। इस उत्सव में भाग लेने वाले लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर समूचे समुदाय के विकास और कल्याण के लिए एक साथ काम किया। इस प्रकार श्री राम जी के जन्मोत्सव का आयोजन न केवल आनंद और प्रसन्नता का कारण बना, बल्कि सामाजिक एकता और सहयोग को भी बढ़ावा दिया। वहीं जमशेदपुर की बर्मा में स्थित मकदम छठ घाट में मंगलवार को 2 दिवसीय अखंड अष्टयाम पूजा का शुभारंभ हुआ। मानसून में अच्छी बारिश एवं क्षेत्र की खुशहाली के लिए इस अनुष्ठान का आयोजन श्री श्री काशी विश्वनाथ मंदिर मकदम छठ घाट समिति द्वारा किया गया है। मंगलवार से शुरू हुआ ये धार्मिक अनुष्ठान लगातार बुधवार तक चलेगा। आयोजन समिति के सदस्य ने बताया कि आगामी दिनों में यहाँ भव्य मां तारा मंदिर का निर्माण होगा। इसमें स्थापित की जाने वाली मूर्ति 31 फीट की होगी, जो आकर्षण का केंद्र रहेगी। ये मंदिर झारखंड का सबसे बड़ा तारा मंदिर होगा। जो ये है मकदम छठ घाट में काशी विश्वनाथ मंदिर समिति के द्वारा यहाँ अष्टजाम का आयोजन किया गया है, जो कल सुबह तक चलेगा। हरिनाम कीर्तन है और कई तरह की व्यवस्थाएं हैं इसमें। भोग आदि लोग ग्रहण करने के लिए सारे लोग आज शाम को यहाँ पहुँचेंगे। काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगी और मैंने एक चारों बस्तियों का जो है लक्ष्मीनगर, झंडूबान, बजरंगी बागान, प्रेमनगर, ये चारों बस्तियों का एक सामूहिक अनुष्ठान है। इसमें काफ़ी संख्या में लोग हर वर्ष शामिल होते हैं। भव्य मंदिर का निर्माण किया यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये बेटी बनी है, ये आपका 13 फीट का ये फाउंडेशन है, जिसके ऊपर 21 फीट
की मां तारा की प्रतिमा स्थापित होने वाली है, जो हमारे हिसाब से झारखंड में ये पहला प्रतिमा होगा जिसकी इतनी ऊंचाई होगी और इतनी चौड़ाई होगी, और एक भव्य यहाँ पर जो है स्वरूप ये छठ घाट लेने जा रहा है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।